हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 8 क्लास मैथ 7 क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन है, किसी भवन के फर्श में सम चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हैं। हमारे पास में ये जो है, हमारे पास में एक भवन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये भवन है, ठीक है। इस भवन में 3000 टाइलें लगनी है इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास है 3000 टाइलें हैं और इस भवन में लगनी है। और इनमें से हर एक टाइल के विकर्ण, यानी इसमें से एक टाइल हमने उठाकर यहाँ रख ली, ठीक है। ये हमने एक टाइल उठाकर यहाँ रख ली और इसका जो विकर्ण है, इसके विकर्ण एक 45 डिग्री है और दूसरा विकर्ण जो है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर है और ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक टाइल का इनका विकर्ण हमें दे रखा है और बता रखा है कि 4 रुपए वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने के का खर्च ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये टाइलें आप बताइए कि इसके अंदर लगनी है, ठीक है। और ये जो टाइलें लगेंगी और लगने के बाद ये टाइलें, उसका जो खर्च है वो 4 रुपए वर्ग मीटर है। तो अब देखिए, मैं इसका आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ। कोई इतना बेसिक वीडियो में मतलब बिल्कुल नहीं समझाता है, मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। हमें पता है वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने वर्ग दे रखा है कि यहाँ पर इन्होंने वर्ग दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो वर्ग है ये क्या होता है और इसके विकर्ण क्या होते हैं। अगर वर्ग होता है, जैसे मान लो ये 3 दे रखा है ना, तो यहाँ पर भी 3 दे रखा होगा, यहाँ भी 3 दिया। इसकी ये वाली लंबाई 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। विकर्ण बोलते हैं जो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर कोण जा रहे होते हैं, उसे विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इनके विकर्णों की हमें, एक टाइल के विकर्णों की हमें लंबाई दे रखी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में हमें करना क्या है, हमें बताना है कि इसके जो मीटर है ना, ये 4 रुपए वर्ग मीटर है और ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसे सेंटीमीटर को एक तरफ करके फॉर्मूला लगा के हमें खत्म करना है वाले को, ऊपर वाले को, ठीक है। और इसे करने के बाद में 4 रुपए से उसकी गुणा कर देनी है, यानी वर्ग मीटर में निकालकर 4 रुपए से उसकी गुणा कर देनी है, क्योंकि मीटर में इसमें इन्होंने हिसाब किताब हमसे मांग रखा है, ठीक है। तो अब हम इसे मिटाते हैं, आपके अगर से क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक है। और एक चीज और है इसके अंदर कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होते हैं और जहां पर इन्होंने वर्ग दे रखा है, वर्ग देखिए, वर्ग में क्या होता है, जब सेंटीमीटर और इस पे लग गया वर्ग, तो इसका मतलब है कि ये जो है, अगर मान लो मैंने कह दिया है 4 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाला है कि अगर इन्होंने बोल दिया 4 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि हमारे पास कोई अगर कोई पीस है तो वो 4 सेंटीमीटर यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ठीक है, और यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो 4, तो आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अगर से इन्होंने मीटर दे रखा है, कोई मीटर है, तो वो भी चारों तरफ से क्या है, बराबर रहेगा। मीटर चारों तरफ से क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। अगर 1 मीटर है तो अगर इन्होंने कह दिया 1 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, ठीक है। और इन्होंने कह दिया 100, मतलब इन्होंने कह दिया कि सेंटीमीटर में, तो 100 यहाँ लिख दो, 100 यहाँ लिख दो और सीएम बना दो, ठीक है। और अगर एक बार लिखोगे तो सीएम पे 2 लगा दो, एक ही बार में काम चल जाएगा। इसका मतलब हमें समझ आ जाएगा कि ये इसका स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका स्क्वायर में अगर से नहीं है तो फिर आपको यही चीज आपको मल्टीप्लाई में करके समझनी पड़ेगी, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका छोटा सा बेसिक है और ये हमें मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा जो है ना आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो अब हम इसे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्श जो है, फर्श जो है उसका क्या है, बोलिए, क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल टोटल में कितना है, 3000, क्योंकि 3000 है तो 3000 टाइलें लग रही है उसमें। तो अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसमें हम करना चाहते हैं इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। 3000 में एक टाइल का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। एक 3000 एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हमें फॉर्मूला अपना पुराना वाला लगाना है, कौन सा वाला, जो हमें मालूम है, समचतुर्भुज वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुजों का क्षेत्रफल और उनका गुणनफल। तो हमें याद है कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणन, मतलब जो विकर्ण, जो देखिए, जो हमें ये वाला विकर्ण दे रखा था, तो इनका ऐसे और ऐसे, इसे भी उठा लो, इसे भी उठा लो। अगर इसमें एक विकर्ण दे रखा हो तो इसे हमें x मान लेते हैं, दूसरे वाले विकर्ण को, और फिर उठा के उसे पिछले वाले क्वेश्चन में समझ रहा है उस तरीके से हम कर सकते हैं। मगर अब यहाँ विकर्णों का गुणनफल दे रखा है, तो हमें दोनों विकर्ण दे रखे हैं, दोनों हमें विकर्ण दे रखे हैं। तो विकर्णों का गुणन बोलिए, गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाकर जो ये है, ठीक है, ये वाला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ना लगाओ, इसे यहाँ पर लगा दो तो भी वही बात है, ठीक है, 3000। अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जगह पर उठाकर क्या रखना है, इनकी संख्याएं रखनी है। और संख्या हमें पता है यही दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणा विकर्ण को कितना था, 45 था, गुणा और दूसरा क्या था, 30 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर रहने दो, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो गुणा 3000। अब हमें क्या करना है, इसकी इससे डिवाइड मार दो, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा दशमलव में आएगा, इससे इसकी डिवाइड कर देते हैं, तो 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30 कर दिया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो सारे भार है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45 गुणा 15 गुणा 3000, ठीक है। इन सब के हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बताइए, नहीं आ रहा तो फिर आप ना इसे पीछे करके देख लीजिए कि मैंने इसे किस तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है। तो अब हम इसे आगे बढ़ते हैं, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसे पहले से मल्टीप्लाई करो फिर इसे करो, और चाहो तो इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे हम अपने पुराने वाले तरीके से करते थे, ठीक है। ऐसे करेंगे, 15 पंजे 75, 7 लगाया, ठीक है, और 15 चौक 60, 60 और 7 67 आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो 67 आया, अब इसकी तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से क्यों, 3 जीरो हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। 5 दिया 15, हाथ से लगा 1, 7 के 21 और 1 22, हाथ से लगा 2, 6 6 18 18 18 और 2 20, यहाँ पर आ गया हमारा 20, ठीक है। अभी आ गया 25 और 3 जीरो उठाकर हमने इसके पीछे लगा दिए, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो जब हमारे पास ये आ गया, तो अब बताइए ये क्या आया है, ये आया है उसका टोटल उसका जो क्षेत्रफल आया था, वो सारा टोटल क्षेत्रफल उसका आ चुका है। इसका क्षेत्रफल आ चुका है, टोटल सेंटीमीटर का सारा क्षेत्रफल आ चुका है। इकाई सेकंड देखते हैं कितना सेंटीमीटर हमारा ये आया है, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। बहुत आपको
आपको बहुत इजीली तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से, कि आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाए, बिल्कुल रोक के समझा समझा के कि ये चीज यहाँ पर ऐसा है, ये चीज ऐसा है, तो आपके बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस अभी करेंगे तो एग्जाम में आप बिल्कुल बड़े अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, इसके बाद में अब ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है इसे, अब फिर देखिए यहाँ पर इसमें जो दे रखा है मीटर में दे रखा है, तो हमें मीटर में निकालना पड़ेगा इसे। तो अभी फिलहाल में हम इसे पहले देखते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जहां 10 लाख आ जाता है काउंटिंग में, वहां पर हमें ऐसे कोमा लगा देना चाहिए, क्योंकि 10 में 2 डिजिट होते हैं, तो ये होगा 20। ठीक है, फिर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 20,000, 20 लाख, 25,000। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख जब भी हो गए तो 20 लाख 25,000। तो 20 लाख 25,000। अब हमें इसे करना क्या है, इसे हमें मीटर में बदलना है। क्यों मीटर में बदलना है? क्योंकि हमें सारे हिसाब किताब मीटर में निकाल के देना है। वर्ग मीटर का मतलब मैंने आपको समझाया था। इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या को यहीं डिवाइड कर देते हैं, ऊपर थोड़ी जगह नहीं है। ठीक है, यहीं डिवाइड कर देते हैं इसे। किससे डिवाइड कर देते हैं जी? 100 से। 100 से डिवाइड कर दो आप इसे। ठीक है, अगर से 100 का डिवाइड ज्यादा लंबा लगे तो आप मेरे को बता देना, नहीं लगे कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं। चलो 100 कम 100, 100 कम 100, यहाँ से देखिए कहाँ तक आ रहा है, ये 200 आ रहा है। ठीक है, 100 कम 100, 100 दूनी 200, 2 लगाया और यहाँ लगा दिया हमने 200, यहाँ आ गया ऊपर से 2 उतर के। ठीक है, ये आ गया 5 उतर के। ठीक है, अब ये कितना है, ये 250 कर दो, इसे उतार के ये वाला भी उतार दो। ठीक है, ये वाला भी उतार दो। ठीक है, जब भी हमारे सामने दो कोई संख्या एक साथ करती है तो यहाँ लग जाता है 0। ठीक है, 100 कम 100, 100 दूनी 200। ठीक है, 100 दूनी 200। ठीक है, और ये आ गया हमारा 5, ये आ गया 50, ये उतार लो 0, ये आ गया 500, तो यहाँ लगा दो 5। ठीक है, जब यहाँ पर हमारा 5 आएगा तो ये 100 कम 100, 100 दूनी 200, 100 पंजे 500। ठीक है, तो हमने लगा दिया 500। ठीक है, ये सवाल कट गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी 0 उतर चुकी है, ये भी उतर गया, ये भी उतर गया, ये भी उतर गया, यहाँ बची एक 0, तो आप लगा दो यहाँ पर इसे। ठीक है, जब आपने इसे यहाँ पर लगा दिया तो अब ये सारा किसमें आ गया, इसमें आ गया वाला इस मीटर में। ठीक है, अच्छा मीटर में बदलने के लिए तो अभी हमारी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको ये बताइए समझ में आया नहीं आया? इसका एक तरीका और भी है। ठीक है, इसका एक तरीका भी, वो बहुत आसान तरीका है वो भी इसका। ठीक है, मगर आपको उसे समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए हमारा क्या है कि अगर से देखिए आप इसे और भी मीटर में निकालेंगे दशमलव लगाकर तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है कि जब हमारे पास में कि ये वाली संख्या है, ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से देखते हैं कि ताकि हमें और दूसरे तरीके से भी समझ आ जाए, कभी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे दूसरे तरीके से भी इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमने यहाँ से यहाँ कराई से तो हमारा इसका और इसका जो मल्टीप्लाई है तो वो आगे कितना आ गया दोस्तों हमारा, बताइए एक बार। ये आ गया 0। ठीक है, ये और ये यही वाला था, 1 2 3 और ये 20 25 था। ठीक है, यही था ना। तो अब हमारे को क्या करना है कि यहाँ इसके नीचे, ठीक है, हमें क्या लगाना है, 100 लगाना है। क्यों लगाना है 100? क्योंकि 100 मतलब मीटर का होता है। ठीक है, और दूसरा भी इसके पीछे 100 लगाइए। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब ये हटता है तो अपनी जगह से 100 छोड़ के आता है, तो एक तो इसका हो गया और एक इसका हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक तो इसका हो गया 100, ठीक है, और दूसरा 100 इस वाले का हो गया। भाई दोनों के अपने अलग अलग मीटर निकाल लेना दोनों के, तो हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी थी। चलो ठीक है, अब देखते हैं 0 0 सारे कैंसिल कर देंगे, 2 0 से ये वाले 2 0 काट दो। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर 1 0 से ये वाला 0 कट गया। अब हमारे सामने बताइए क्या बचा, हमारे सामने बचा 2 ये वाला बचा। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ साफ राइटिंग में, 2 0 2, ठीक है, और 0.5 मीटर। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब ये 10 है, देखिए जब ये 10 है तो इसे हटाकर जब हम यहाँ पर हटाएंगे तो दशमलव लगा देते हैं एक संख्या छोड़कर, तो ये दशमलव में आ जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका भी डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 2025 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 10। ठीक है, कर लो यार, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 कट गया, 25 आ गया। दो संख्या जब हम एक साथ उतारते हैं तो लगाते हैं 0। ठीक है, 0 लगाया तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा ये आ गया, तो अभी हमारा यहाँ पर कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक दशमलव छोड़कर यहाँ पर हम इसे ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको शायद अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इसका देखिए, इसका अब हमें करना क्या है, वर्ग मीटर। तो हमारा ये वर्ग मीटर में हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, वर्ग मीटर का मतलब समझ आ गया, मीटर का मतलब कि ऐसे में भी और ऐसे में भी इतना है। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों तरफ से हमारा इतना है। ठीक है, इतना। अभी कह रहा है 4 रुपए वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, 4 से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो 20205। ठीक है, और कितने रुपए हैं, 4 रुपए हैं। ठीक है, तो 4 बजे 20 हासिल लगा दो, 4 4 दूनी 8, 9 और 10 हासिल लगा 1, 4 0 की 0 और 1 का 1। ठीक है, और 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब एक दशमलव के बाद 0 है तो ये आ गया, ये लगा 810 रुपए। ठीक है, लगेंगे 1 मीटर के। ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है, ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बोलिए रुपए लिख सकते हैं। बस इतना ही ये क्वेश्चन था कि इतने रुपए, मतलब इतने रुपए देखो, एक बार ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। ठीक है, ये टाइलों का सारा हिसाब है। ठीक है, ये वाली टाइल 202.5 है ना मीटर है। ठीक है, स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब ये यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इस टोटल का क्षेत्रफल ये आया निकल के, इस टोटल का क्षेत्रफल ये आया निकल के। जब टोटल का क्षेत्रफल आया ना तो ये टोटल के साथ में हमने 4 रुपए से गुणा कर दी, 4 रुपए से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा ये कितने रुपए मीटर हम लेंगे। ठीक है, अगर से कोई काम हम पकड़ते हैं तो हम इस तरीके से ही लेते हैं दोस्तों, जितने भी कारीगर वगैरह होते हैं सब इस तरीके से लेते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और उन बच्चों को जरूर भेजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है उतार कर अपना पहले क्वेश्चन उतार करो, फिर उसे करके देखा करो, नहीं समझ में आया फिर वीडियो को देखा करो, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।